गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने कहां तक डिस्कस किया था? रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, और रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, और एक कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आपका रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। फिर आपकी जो सब्ट्रैक्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी में, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आपका रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? आपका रेशनल नंबर आएगा। लेकिन रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां यूज हो रही है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां यूज हो रही है? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट अपनी कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि टू नंबर्स, टू इंटीजर या टू होल नंबर या फिर टू रैशनल नंबर की अपन बात कर रहे थे। तो रैशनल नंबर अपना एक तो ए है और एक क्या है अपना बी है। अब ये टू रैशनल नंबर की बात करेंगे किसमें? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में। और किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। तो जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि ए प्लस बी, इन दोनों नंबर का जो प्लस होगा वो इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर कैसे? ए की जगह बी और बी की जगह ए करने पर भी उनका अगर अपन सम करेंगे तो उनकी वैल्यू आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज हो रही थी? रैशनल नंबर में एक तो सब एडिशन के लिए यूज हो रही थी और एक किसके लिए यूज हो रही थी? मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रही थी। ये डिस्कस किया था पढ़ने। फिर इसके बाद में सर जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? कितने इंटीजर थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? कितने इंटीजर या कितने रैशनल नंबर? हाउ मेनी रैशनल नंबर, हाउ मेनी इंटीजर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी होल नंबर। तो कितने नंबर है आपके? ए, बी एंड सी। इस इन तीन नंबर की अपन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जो थ्री नंबर्स है इनका अपन डिस्कस कर रहे थे। कैसे? कि ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी। ये है आपका एक्चुअल कि इन तीनों नंबर का अगर सम करना है तो पहले लास्ट टू का सम करेंगे और फिर ए का सम करेंगे, और फिर उनका ऑर्डर कैसे है? पहले स्टार्टिंग में दोनों का सम और फिर बाद में लास्ट में थर्ड का सम करेंगे। तो सम करने पर उनकी जो वैल्यू है वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए यूज हो रही है? एडिशन के लिए भी यूज हो रही है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज हो रही है। अब किसके लिए यूज नहीं हो रही है? सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटीज है का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले मैं ऐड की बात करूंगा। इसमें ऐड कैसे है? अगर मैं किसी भी नंबर में अगर जीरो को प्लस करेंगे, अगर किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करेंगे या जीरो में किसी भी नंबर को प्लस करेंगे, किसी भी नंबर में जीरो प्लस करेंगे या जीरो को किसी भी नंबर से प्लस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी? सेम वही रेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे 2 + 3, 2 + 0
और फिर 0 + 2 कितना हुआ आपका 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो इसका, यहाँ पे 4/5 + 0 और यहाँ पे 0 + 4/5। अगर मैं किसी भी नंबर में अगर 0 को प्लस करूंगा तो सेम वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है आपका रेशनल नंबर। ये लो, तो इसकी जो डेफिनेशन है किसमें, एडिटिव आइडेंटिटीज में। तो एडिटिव आइडेंटिटीज में, एडिटिव आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा, इसका मींस देखना अपने को कि इसमें क्या है, किसी भी नंबर में 0 को प्लस करेंगे और एक 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडिटिव का मतलब क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि व्हेन 0 इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, यानी 0 को किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में आप सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे, देन रिजल्ट विल बी द रेशनल नंबर इटसेल्फ, यानी सेम वही नंबर आपका आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा व्हेन एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई, यानी आप किसी भी रेशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 4 या 9/4 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पे जाएगा आपका 0 मल्टीप्लाई 9/4। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो ये तो है एडिटिव आइडेंटिटीज। तो एडिटिव आइडेंटिटीज में क्या होगा, किसी भी नंबर को सबसे पहले किसके लिए, एडिशन के लिए, फिर किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एडिशन के लिए क्या होगा, एनी नंबर एड 0, किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे या 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा, उसका सेम वही नंबर आपका आएगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो वैल्यू, जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है ना। ये है आपकी कौन सी। अब सुनो, जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिटीज देखो एक बार, ये मल्टी एडिटिव आइडेंटिटीज है ना, इसको आपने किस किस के लिए यूज किया है, एड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। ऐसे ही क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव मल्टी एप्लीकेशंस किसकी है, आइडेंटिटीज की है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी भी नंबर को, तो एक आपकी आइडेंटिटीज और है, लेकिन इसके अंदर एक नंबर और है। जैसे आपकी एडिटिव आइडेंटिटीज है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटीज का इनवर्स भी करेंगे। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर है, उसमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसा ही एक नंबर हो रहा है आपका। तो देखो नेक्स्ट, इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो। इस जैसे यहाँ पे तो क्या था, आपने 0 प्लस किया था, ठीक है ना। अब इसकी जो इनवर्स है, इसकी इनवर्स 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 ऑफ रेशनल नंबर, इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। अब एडिटिव इनवर्स है, इसका मतलब मींस क्या होगा कि टू नंबर को अपन, टू रेशनल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टू रेशनल नंबर को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। तो अपने को उनका जो सम है वो क्या होना, एज ए 0। तो देन ईच रेशनल नंबर आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन किसकी, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी। एडिटिव इनवर्स, देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज थी, तो आइडेंटिटीज में क्या आपने किया, 0 ऐड किया था। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको टू रेशनल नंबर को क्या करना होगा, सम करना होगा। और सम करने पर जो आपको ऑब्जर्व मिलेगा, नहीं जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो दोनों नंबर है वो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे आपके, एडिटिव इनवर्स नंबर होंगे। तो फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो और उसकी डेफिनेशन लिखो। इफ वी एड, इफ वी एड टू रेशनल नंबर,
टू रैशनल नंबर and obtain the sum has zero. Sum has zero. ठीक है, sum has zero. Then each rational number. Then each rational number is called rational number is called additive inverse. Called additive inverse, additive inverse of other rational number, of other rational number. एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे ये आपका रैशनल नंबर ए है। अब टू नंबर को क्या करोगे आप, सम करोगे। क्या करोगे, सम करोगे, और सम करने पर जो दो टू नंबर टू रैशनल नंबर क्या करोगे, पर ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एक चीज बताना, रोशनी, सगुन, मोनिका, इसमें ऐसा कौन सा नंबर मैं प्लस करूंगा कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए? एनीवन, कोई भी ऐसा ए है आपका ए, और इस ए में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि सम करने पर जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी? बताओ फटाफट जल्दी से। रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। इसका मतलब पी और क्यू क्या है, आपकी इंटीजर है। तो ये मत देखना कि आप सर हम पॉजिटिव में रखेंगे, वैल्यू आप नेगेटिव में भी पुट कर सकते हो। तो इसका मीन्स यही होगा कि अगर मैं यहाँ पे ये प्लस का ए है और सेम में इसी में अगर माइनस का ए कर दूंगा तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, माइनस ए। एडिटिव यानी ए का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, क्या हुआ, माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2/3, 2/3, और इसमें अगर मैं ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूंगा, ऐड करूंगा कि उसका सम कितना आएगा, जीरो आएगा। आपके टू रैशनल नंबर ऐड करोगे तो एक नंबर तो ये है, अब एक नंबर आपको और ऐड करना है, और ऐड करने पर जो सम आएगा वो सम क्या आना चाहिए, जीरो। तो ऐसा कौन सा नंबर आप इसके अंदर करोगे, कौन सा नंबर ऐड करोगे? कौन सा नंबर ऐड करोगे? यानी ये 2/3 है, इसको सेम क्या कर दोगे, माइनस का 2/3। अरे ये नंबर आपका 2/3 है और ये माइनस का 2/3 है, इसका मतलब जो नंबर पॉजिटिव में है वो किस में हो गया, नेगेटिव में। और उन दोनों को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, उनको सम करोगे तो उनकी वैल्यू क्या है, ऐड करोगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ पे 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे माइनस का 5/6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 5/6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या होगा, 5/6। वेरी गुड, 5/6, 5/6। तो यहाँ पे जो नंबर नेगेटिव में है उसका एडिटिव इनवर्स किस में जाएगा, पॉजिटिव में, यानी अपोजिट। अगर प्लस में है तो माइनस में, और अगर माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, एनी डाउट किसी को इसमें? तो आपसे केवल सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि माइनस का 6/7 इसका आइडेंटिटी इनवर्स क्या होगा।
एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/7. 6/7। और प्लस का 7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/5. माइनस का 7/5। यानी अगर कोई, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें अगर -6/7 में अगर प्लस का 6/7 करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आपका एडिटिव इनवर्स है ही क्या कि आपको टू नंबर, वी एड टू रैशनल नंबर, आपको टू रैशनल नंबर ऐड करने हैं जिनका जो सम है वो क्या आएगा? सम क्या आएगा? 0। आपको टू ही नंबर ऐड करने हैं तो इसका मतलब एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो कैंसिल होगी, 0 नहीं होगा। जबकि जो उनका सम है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए सम। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। क्या हो गया आपका? ये एडिटिव इनवर्स। अब है आपका मल्टीपल इनवर्स। कौन सा? मल्टीपल इनवर्स। इसमें डाउट किसी को? No, sir. अब देखो मल्टीपल No, इनवर्स, sir. मल्टीपल इनवर्स में क्या होगा? तो आपसे इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ओनली, केवल कि आपको केवल एडिटिव इनवर्स कर लिखना है। क्या लिखना है? ओनली केवल एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर आपको गिवन है, जैसे सपोज करना आपके सामने एग्जांपल ये है माइनस का 6/-7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 6/-7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? क्या हुआ? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये नंबर पॉजिटिव में है नेगेटिव में है? माइनस का 6/-7। Negative. बेटा आप कुछ तो बोलो, आपका राइट आंसर होगा या रॉन्ग आंसर बाद में बताऊंगा। फिर आपके माइंड में कुछ तो आ रहा होगा। Negative. बेटा ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। देखो ऊपर भी क्या है यहाँ पे? माइनस में, और नीचे भी क्या है यहाँ पे? माइनस में। तो ये नंबर कौन सा आपका? पॉजिटिव। तो इस नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? माइनस का 6/7। अरे ये भी सब माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो ये नंबर है, ये किस में है? पॉजिटिव में है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस का 6/7। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनवर्स। देखो एक तो है आपका कौन सा? मल्टीपल विथ 0। आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनवर्स। और मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? ऑफ रेशनल नंबर। देखो मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई ए रेशनल नंबर विथ इज रेसिप्रोकल देन वी गेट 1। यानी आपका एक नंबर ऐसा होगा रेशनल नंबर, जैसे a/b, ये आपका रेशनल नंबर है। इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या होगा? इस a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a, b/a। और A. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीपल क्या आएगा? इनका मल्टीपल क्या आएगा? 1. 1। देखो कैसे? b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। c से a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और बचा क्या है यहाँ पे? फिर आपका बचा क्या है यहाँ पे? आपका 1। ठीक है ना? तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि 4/5 इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा 4/5 का? 5/4. वेरी गुड। 5/4. 5/4। 4. 5/4 कैंसिल, और ये हो गया आपका 1। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि माइनस का 7/3 इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा?
माइनस का 3/7 माइनस का 3/7, माइनस वेरी गुड, माइनस का 3/7, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस का 1। तो देखो एडिटिव इनवर्स में तो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स में तो क्या होगा, इस एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि जो नंबर आपका पॉजिटिव में है वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में है वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। लेकिन जो मल्टीपल इनवर्स है, मल्टीपल इनवर्स में क्या होगा, a/b, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a, और फिर उन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। अब बताओ एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर। तो देखो यहां से एक आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन क्या है, रेशनल नंबर हैज, रेशनल नंबर 0 एज नो मल्टीपल इनवर्स, यानी जो 0 है उसका कोई मल्टीपल इनवर्स नहीं है, ठीक है ना। अब है आपके नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि एडिटिव आइडेंटिटीज, तो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और मल्टीपल इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 1, ठीक है ना। मल्टीपल इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1, और एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 0, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कौन सी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन। ये लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें 3 नंबर्स होंगे आपके, कितने नंबर होंगे इसमें, फोर एनी रेशनल नंबर, फोर एनी रेशनल नंबर ए, बी एंड सी, इन तीनों नंबर के लिए ए, बी एंड सी, इनको मल्टीप्लाई करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो आपका ए है, इस ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी प्लस सी से, ठीक है। इस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी प्लस सी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया होगा किसी कि अगर ब्रैकेट के यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से भी मल्टीप्लाई करोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको एक साथ प्लस ना करके, इनको दोनों नंबर को एक साथ सम ना करके, उनको अलग अलग करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, उनको सम करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे यहाँ पे है आपका ए को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी से, और फिर यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया प्लस, और फिर इस ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे। तो यह है आपकी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 5/4 मल्टीप्लाई, 5/4 मल्टीप्लाई माइनस का 2/8 ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, और सी की जो वैल्यू है वो है माइनस का 3/5। अरे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में
P और Q क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसको आप क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, यूज करनी है, और क्या करना है फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। दोस्त सबसे पहले उनकी वैल्यू आपस में, इसकी और LHS आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपका 5/4 है, 5/4 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2/8 से, तो ये हो गया माइनस का 2/8, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो ये नंबर किसका है, प्लस का, ये प्लस प्लस का, ये लो। और फिर 5/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लो। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले 5/4 मल्टीप्लाई, अब इनको आप सोल्व करोगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/8, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस का 3/5, ये लो, ठीक है। अब इधर अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट आप कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो ये 2 से 1 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बच गया आपका 5 इंटू -1, देखो ये -1 है यहाँ पे, 5 इंटू -1 तो कितना हुआ, माइनस का 5, और यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हुआ, 4 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना हुआ 16, प्लस में ये हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो अब कैंसिल आउट कौन आ रहा है यहाँ पे, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1, तो प्लस का 1 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ये लो। अब देखो इधर जाओ आप, ये आपका 5/4, ये है आपका 5/4 मल्टीप्लाई, अब पहले इनको क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेके इनका प्लस करेंगे, तो अपन एलसीएम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40। अब इस 40 को इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से, तो कितना हुआ माइनस का 10, माइनस कीजिए माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड किया 40 को किससे 5 से, तो 8, और 8 को मल्टीप्लाई किया किससे 3 से, तो 24। आगे चलो इसको, अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, तो ये हो गया माइनस का 5/16, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है अंदर माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस का 3/4। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 5/4 मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस दोनों आपस में ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 34 अपॉन में कितना हुआ 10, माइनस का 34 अपॉन में कितना हुआ 10, इज इक्वल टू में इनका एलसीएम कितना आ गया 16, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 16, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5, और ये -4, और 4 इंटू 3 कितना हुआ 12 है, तो ये हो गया आपका 12 है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये 5 से 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 34, और अपॉन में कितना हो गया 8, अपॉन में कितना हो गया 8, और अगर अपन इधर बात करेंगे यहाँ पे इस साइड में, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस का 17/16, माइनस का 17/16, सॉरी यहाँ पे कितना है 40 है, कितना है आपका 40, तो यहाँ पे हो गया आपका 8, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 32। अब इसको डिवाइड करोगे आप, क्या करोगे इसको, देखो एक बार, ये तो है माइनस का 17/6, अब देखो ये 2 से 17 टाइम और ये 2 से 16 टाइम, तो बताओ इसका आंसर क्या हुआ, माइनस का 17/6 और ये हो गया माइनस का
17/6। क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं? क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में। यस सर। यस सर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? Yes, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? क्या होगा इसमें? एनी थ्री नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में नोट होगा 8 मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, तो इस पहले ए को किससे मल्टीप्लाई किया? बी से, फिर ए को किससे किया? सी से, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने पे, सोल्व करने पे एलएचएस इक्वल टू में क्या होना चाहिए आपका? आरएचएस होना चाहिए। एलएचएस इक्वल टू में क्या होना चाहिए आपका? आरएचएस होना चाहिए। एनी डाउट किसी को इसमें? अब है अपनी एक्सरसाइज कौन सी? अब एक चीज ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1.1 ये आपको कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक में, और ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई अपनी। ठीक है ना? कर लोगे सभी? अरे ये आइडेंटिटीज आपको समझ में आएगी नहीं? यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। यस सर। तो करना कुछ भी नहीं, केवल डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना उस कैलकुलेशन। मेन चीज जानना इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन। प्लस माइनस के साइन का यूज अच्छे से करना, और जिसने अगर प्लस माइनस का साइन यूज नहीं किया अच्छे से, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, तो फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। मेन तो इसमें प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखने की, प्रॉपर्टीज कौन सी यूज होगी, कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के लिए कहेगा तो क्वेश्चन में नोट होगी कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसका सोल्व करना है। ठीक है ना? हेलो सर। सर एक्सक्यूज मी सर। अभी किसी को सर। डाउट है अगर एक्सरसाइज 1.1 में? सर। हाँ राहुल। सर ये इरेज मत करो एक बार। सर बस उतना ही। ये सर 16, सर 16 कैसे आया सर एलसीएम? 16 एलसीएम कैसे आया? ये सर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे 16 आपके पास में 2 नंबर है, एक तो 16 है और एक कौन है? 4 है। एक 16 है और एक 4 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो देखो, सबसे पहले क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 2 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? 8 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से ये 4 टाइम और ये 1 टाइम, फिर 2 से ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, और फिर ये 2 से ये 1 और ये 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8, और 8 इंटू 2 कितना हुआ? 16। तो ये क्या हुआ? आ गया समझ में राहुल? यस सर। यस सर। अब 2 सेकंड। थैंक यू सर।